अचानक भारत के मिशन 2035 पर छिड़ गई जंग। घूमा अमेरिका रूस का माथा। अचानक चंद्रयान 3 को देखकर सनक गया रूस का माथा। होने जा रही है अंतरिक्ष पर भीषण जंग। क्या है भारत का मिशन 2035 जिसने लगा दी दुनिया में आग? क्यों भारत के चंद्रयान 3 पर भिड़ गए अमेरिका और रूस? रूस ने दे डाला भारत को इतना बड़ा ऑफर, देखकर खुद भारत रह गया दंग। क्या रूस का ऑफर रिजेक्ट कर देगा भारत? क्या अमेरिका की जालसाजी में फंस जाएगा भारत? दोस्तों, दुनिया के सारे मुद्दे एक तरफ और भारत का इसरो एक तरफ। जब से भारत में चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है तब से पूरी दुनिया सिर्फ इसरो के बारे में ही बात किए जा रही है। एक तरफ खुद इसरो अपनी साख बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ दूसरे देश के सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। ऐसे में रूस ने भारत को एक बहुत ही बड़ा ऑफर दे डाला। यह ऑफर इसरो के लिए अब तक का सबसे बड़ा ऑफर है। खास बात यह है कि रूस का यह ऑफर अमेरिका के ऑफर के बाद आया। रूस अमेरिका में इस समय एक नई जंग छिड़ गई है। ये दोनों अब भारत के साथ काम करने के लिए जंग लड़ रहे हैं। ये कौन सी जंग है, आइए इस वीडियो में देखेंगे। बात यह है कि इसरो सबकी पहली पसंद क्यों बन चुका है। एक यान लॉन्च होते ही ऐसा क्या हो गया जो सब इसरो के पीछे पड़ गए हैं। ये बात तो साफ है कि इसरो की काबिलियत और चंद्रयान 3 की सफलता ने सबको हिलाकर रख दिया। पृथ्वी पर भारत से दोस्ती करके कहर ढा चुका रूस अब अंतरिक्ष में भी भारत की दोस्ती करके राज करना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। रूस ने कहा कि वो 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS परियोजना से हट जाएगा और अपना खुद का स्टेशन बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये घोषणा रूस और पश्चिम देशों के बीच तनाव के बीच की गई है। यूक्रेन में रूस के सैन्य हस्तक्षेप और रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को लेकर तनाव पैदा हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जो 1998 से ऑर्बिट में है, तब से लेकर रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। लेकिन अब रूस का मन खट्टा हो गया है और वो भारत का साथ चाहता है। आइए दोस्तों, आपको पहले बता दें कि क्या है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 1998 में लॉन्च किया गया था। फुटबॉल के मैदान के आकार का ये स्पेस लैब धरती से करीब 420 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। इसमें 19 अलग अलग देशों के 200 से अधिक अंतरिक्ष यात्री रिसर्च और मिशन के उद्देश्य से सवार हो चुके हैं। ये स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में लगातार मानव उपस्थिति को बनाए रखता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी के चारों ओर ऑर्बिट में एक बड़ा स्पेसक्राफ्ट है। ये एक घर जैसा होता है जहां अंतरिक्ष यात्री रहते हैं। ये स्पेस स्टेशन उन हिस्सों से बना है जिन्हें एस्ट्रोनॉट ने कभी स्पेस में इकट्ठा किया था। ये लगभग 250 मील की औसत ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है। यह 17,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, यानी कि ये हर 90 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अंतरिक्ष में रहने और काम करने के बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए नासा इस स्पेस स्टेशन का उपयोग कर रहा है। इस बीच रूस की स्पेस एजेंसी के प्रमुख ने ब्रिक्स देशों को उसके स्पेस प्रोग्राम में शामिल होने का ऑफर रखा। ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका आते हैं। ब्रिक्स सदस्य दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के पास ना तो स्पेस की ज्यादा टेक्नोलॉजी है और ना ही उनके पास इसका बजट। लेकिन रूस का ये ऑफर खास तौर पर भारत और चीन के लिए है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हीं दोनों स्पेस एजेंसियों के पास स्पेस से जुड़ी टेक्नोलॉजी और बजट है। वहीं चीन क्योंकि अपने स्पेस स्टेशन पर काम कर रहा है। ऐसे में रूस चाहता है कि भारत उसके साथ इसमें मिलकर काम करे। लेकिन भारत के पास नासा के स्पेस स्टेशन में भी जाने का विकल्प है। हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की यात्रा पर थे तब भारत ने ऑन्टेमिस समझौता किया था, जिसके तहत इसरो और नासा 2024 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजने पर एक साथ काम करेंगे। अमेरिका भारत को वहीं ले जाने की बात कर रहा है जहां से रूस अलग हो रहा है। पिछले साल रूस ने फैसला किया था कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से खुद को अलग कर लेगा। अब भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती आ जाती है कि एक साथ भारत रूस को और अमेरिका को कैसे मैनेज करेगा। धरती पर तो भारत अमेरिका और रूस से खेल रहा है, लेकिन अंतरिक्ष में भारत इन दोनों को कैसे साथ लेकर आगे चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब बात फंसती है रूस के प्रस्ताव पर, क्योंकि रूस ने यह प्रस्ताव भारत को ब्रिक्स के माध्यम से दिया है और ब्रिक्स में भारत और रूस के बीच खींचतान चल रही है चीन की वजह से। जी हाँ दोस्तों, चीन ब्रिक्स के विस्तार पर जोर दे रहा है। सी जिनपिंग की मंशा SCO की तरह ब्रिक्स में अपने पसंदीदा देश को शामिल करना है। चीन की मंशा ब्रिक्स में अपने करीबी देशों को शामिल कर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की है जो एंटी अमेरिका प्रोपेगेंडा में ड्रैगन को खुलकर साथ दे। और तो और चीन का साथ रूस भी दे रहा है। रूस का एक अलग मकसद है। यूक्रेन से लड़ाई के चलते पश्चिम के देशों ने रूस से सामान लेना बंद कर दिया। इससे रूस पर बहुत ही खतरनाक असर हुआ है। अब रूस इसलिए ब्रिक्स को बढ़ाना चाहता है ताकि उसको नए खरीदार मिल सकें। लेकिन भारत को यह चीन की चालाकी की वजह से मंजूर नहीं। भारत के लिए यह संगठन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विकासशील देशों की उभरती हुई आवाज बन चुका है। इसलिए भारत सऊदी जैसे देशों की जगह डेमोक्रेसी वाले देशों को लाना चाहता है, जिससे चीन की बजाय भारत की पकड़ मजबूत बने और चीन को चाल उल्टी पड़ जाए।
यही नहीं, भारत के पास एक दूसरी वजह भी है। जी हां दोस्तों, भारत खुद का स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है। भारत 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की सोच रहा है। इसके लिए इसरो ने उद्योग जगत के सामने अपना एक प्लान भी पेश किया। दरअसल इसरो ने भारी भरकम पेलोड कक्षा में स्थापित करने में सक्षम और दोबारा इस्तेमाल किए जाने योग्य रॉकेट बनाने के लिए उद्योग जगत के सामने प्रस्ताव रखा, ताकि वो इसरो के साथ पार्टनरशिप कर सके। लेकिन भारत के पास बड़ी समस्या है रॉकेट की, और वर्तमान में पूरी दुनिया में अमेरिका, रूस और चीन ये सुविधा है। जहां एक तरफ अमेरिका और रूस पिछले 24 सालों की पार्टनरशिप के अंतर्गत अपना स्टेशन चला रहे हैं, तो वहीं चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग का केंद्रीय मॉड्यूल साल 2021 में लॉन्च किया। इस कदम से चीन अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के बेहद नजदीक आ गया है। तियांगोंग स्पेस स्टेशन के पूरा होते ही चीन दुनिया में इकलौता देश बन जाएगा जिसके पास मौजूदा समय में खुद का स्टेशन होगा। अब आप सोचेंगे कि हो सकता है भारत रूस के साथ पार्टनरशिप कर ले, लेकिन जरा सोच कर देखिए, चीन खुद अपने दम पर स्पेस स्टेशन लॉन्च करने जा रहा है और वो ऐसा करने वाला पहला देश हो जाएगा। अगर भारत भी अकेले करता है तो यह बड़ी बात होगी, और बड़े रॉकेट के लिए टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है भारत में। भारत में सिर्फ पैसों की कमी है। वहीं अगर भारत रूस के साथ मिलकर बनाता है तो यह अकेले भारत का नहीं होगा। आपको बता दें कि अभी का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पिछले 22 वर्षों से अंतरिक्ष में है। यह अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा और यूरोपियन स्पेस एजेंसियों के सहयोग से बनाया गया था। नासा ने पिछले साल कहा था कि अब वो इस स्पेस स्टेशन को 2030 तक चलाएगा। इसके बाद उसे प्रशांत महासागर में किसी वीरान इलाके में क्रैश किया जाएगा। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।